के बीच पाकिस्तान से हिंदू समुदाय के 68 लोग भी महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। ये सभी लोग 3 दिन तक प्रयागराज में ही रहने वाले हैं। पाकिस्तान से आए हिंदू श्रद्धालुओं में महाकुंभ को लेकर अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान से बना की भी नहीं कर सकता, कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जुए में भी नहीं है इतने पैसे जीत सकता जितने वो ये इस पे कमा रहे हैं। तो कल्चर और मेले की बात करें, कुंभ मेला, ये मेला बहुत बड़ा है। जैसे अंकल ने कहा कि अक्सर मैं भी ये सुनती हूँ कि तुम मुझे कुंभ के मेले की बिछड़ी हुई बहनें लगती। इनकम जनरेट होगी, 2 लाख करोड़ ऐड करेगा महाकुंभ का ये मेला यूपी की इकोनॉमी में। कैन यू इमेजिन, ये 2 लाख करोड़ की बात। ट्राइंग टू जस्टिफाई कि भैया यहाँ पर 30, 40, 50 जो भी हुई हैं और वहां पर 1300 हुई तो यहाँ देखो कम हुई है, वहां देखो ज्यादा हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कोई नैरेटिव नहीं है ऐसा। मेरा नैरेटिव बड़ा सिंपल है कि यार कहीं पे भी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जो बेचारे अपने श्रद्धा से जहाँ पर भी जाते हैं वहां पर देश पहुंचे हिंदू समुदाय के लोगों ने महाकुंभ में जो व्यवस्था की गई उसकी जमकर तारीफ की है। महाकुंभ में स्नान के लिए वीजा मिलने पर सभी ने भारत सरकार को धन्यवाद दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रयागराज की धरती पर पहुंचते ही सभी पाकिस्तान, मतलब कि पहले तो फोन नहीं होते, तो जो बिछड़ जाता था इस मेले में वो बिछड़ गया। अगर हम बात करें यहाँ पे जो श्रद्धालु होते हैं, जो डिवोटीज होते हैं, स्नान करने आते हैं और गंगा, जमुना और सरस्वती 3 नहरें ट्रायंगल के शेप में मिलती है और कहते हो रही है, ये हजारों करोड़ की बात नहीं हो रही, 7,000 करोड़ इसके ऊपर स्पेंड किया जाएगा एस्टिमेट जो ऑलमोस्ट, और 2 लाख करोड़ कहा जा रहा है कि इसमें रेवेन्यू इन 45 डेज। नॉट बी गोइंग थ्रू एनी इवेंट एंड ऐसे इसमें कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पर देखिए कल बसंत पंचमी थी। बसंत पंचमी में भी काफी बड़ा दिन था और इसके ऊपर भी काफी लोगों को डर लगा हुआ था। ये पता चला पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर सुबह 3 ठीक है। और पॉप मतलब क्रिश्चियनों के भी बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं, मगर इससे बड़ा इज्तिमा कोई नहीं होता। ठीक, मैं कहता हूँ कि इंडिया हर चीज़ में अब आगे जा रहा है। देखें, वो हर चीज़ को कैश कर रहा है, अपने कल्चर को कर रहा है। हम यहाँ कोई इज्तिमा करते हैं, कोई जलसा करते हैं, पैसे लगाते हैं, हमें रिटर्न कुछ नहीं मिलता। तबलीगी जमात का जो इज्तिमा होता है 10-10 लाख का होता है, मगर हमें रिटर्न कुछ नहीं आता। ये वाहिद इज्तिमा की जो 7,500 करोड़ लगा के 2 लाख करोड़ आमदन, तो किस कोई इंडस्ट्री लगा के भी इंसान नहीं कमा सकता। इतनी जल्दी एक माह में कोई मतलब है कि जहाज बना के भी नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जुए में भी नहीं है इतने पैसे जीत सकता जितने वो ये इस पे कमा रहे हैं। तो कल्चर और मेले की बात करें, कुंभ मेला, ये मेला बहुत बड़ा है। जैसे अंकल ने कहा कि अक्सर मैं भी ये सुनती हूँ कि तुम मुझे कुंभ के मेले की बिछड़ी हुई बहनें लगती हो। मतलब कि पहले तो फोन नहीं होते, तो जो बिछड़ जाता था इस मेले में वो बिछड़ गया। अगर हम बात करें यहाँ पे जो श्रद्धालु होते हैं, जो डिवोटीज होते हैं, स्नान करने आते हैं और गंगा, जमुना और सरस्वती 3 नहरें ट्रायंगल के शेप में मिलती है और कहते हैं कि इसमें अमृत है, मतलब कि जिंदगी जीने की जो बूंदे हैं वो इसमें है। अगर सनातन धर्म की बात करें, क्योंकि मैंने आज इसको बहुत ज़्यादा पढ़ा है, इसकी हिस्ट्री को पढ़ा है, तो सनातन धर्म तो बहुत ही पुराना है, 10,000 साल। और इस्लाम को अगर देखा जाए तो 1400 साल, पाकिस्तान को बने 78 साल हो गए। अगर ब्रिटिश दौर की बात करें तो अंग्रेज़ भी इस गैदरिंग से डरा करते थे कि इतने बड़े मेले की गैदरिंग अगर हो गई तो कहीं मुल्क के अंदर सिविल नाफरमानी की तहरीक ना उठ जाए। देखिए, शायद हमारे नबी ने भी इस मेले को फॉलो किया हो। क्योंकि जब आप गैदरिंग करते हो तभी कुछ मिलता है। अभी वहाँ से कुछ मिलता है तो लोग, पागल तो कोई भी नहीं है ना। 10 करोड़ लोग, 40 करोड़ लोग वहाँ जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो अल्लाह की मर्जी। मेरा ख्याल है हम तो उससे महरूम हो गए हैं। हम पाकिस्तानी तो नहीं उसमें स्नान कर सकते ना। हम तो देखें, यहाँ किसी के पीर का पता चलता है, बाबे का पता चलता है, फलान नदी में जाके नहा लो, आपकी खारिश खत्म हो जाएगी, फलान नदी का पानी पी लो, आपके गुर्दे ठीक हो जाएंगे। ये बाबा कहते हैं, ये बाबा कहते हैं, और हम खुद गए हैं। ठीक है। और हिस्सा लेने के लिए महाकुंभ का बजट ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ कहा जा रहा है कि तकरीबन इतना लगाया गया है, या बजट जो है इतना स्पेंड किया जा रहा है, स्पेंड किया जाएगा। लेकिन जब हम आपको ये बताएंगे कि जो महाकुंभ में इनकम जनरेट हो रही है यूपी स्टेट की, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेले से 2 लाख करोड़ इनकम जनरेट होगी। 2 लाख करोड़ ऐड करेगा महाकुंभ का ये मेला यूपी की इकोनॉमी में।
कैन यू इमेजिन, ये 2 लाख करोड़ की बात हो रही है, ये हजारों करोड़ की बात नहीं हो रही, 7,000 करोड़ इसके ऊपर स्पेंड किया जाएगा, एस्टिमेट जो ऑलमोस्ट, और 2 लाख करोड़ कहा जा रहा है कि इसमें रेवेन्यू इन 45 डेज। अच्छा, ये जो रेवेन्यू इन 45 डेज है, जैसा कि आप जानते हैं कि 40 करोड़ पीपल, 40 करोड़ क्राउड वहाँ पर जमा हो रहा है, तो 40 करोड़ लोग वहाँ पर जमा होते हैं, और वो कितना स्पेंड करें, आप गेस करें कि वो अप्रॉक्सीमेटली कितना स्पेंड करेंगे। तो आपको लग रहा है कि ये जो है ये इतना जो 2 लाख करोड़ कहा जा रहा है, तो वो जो है वो जमा हो जाएगा। तो हम आपको ये बताएं कि अगर वो पर पर्सन ओनली 5,000 रुपए भी स्पेंड करते हैं तो 2 लाख करोड़ बन रहा है, और इससे कहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि 5,000 तो कुछ है ही नहीं ना। देखिए, जो लोग वहाँ पर जाते हैं, इतने ज़्यादा दूर दूर से जाएंगे, वो तो हज़ारों डॉलर्स, लाखों डॉलर्स मतलब खर्च होंगे, वहाँ पे लोग स्पेंड करेंगे। और जब लोग वहाँ पर जा रहे हैं तो फिर भारत का वो भारत यात्रा करेंगे, वहाँ पे जो विजिटर्स जा रहे हैं वो पूरा इंडिया घूम फिर के देखेंगे, और वहाँ के अंदर के लोग भी जो जा रहे हैं, तो 5,000 तो एक आम से आम बंदा जो है वो भी खर्च कर लेता है ना। देखिए लोगों का वहां पर क्या है, जो एक लोगों का एकजुट होना, दुनिया में कोई कमी ऐसी जगह है जहां पर करोड़ों में एकजुट होते हैं लोग। एक जगह मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ विच इज द हज, जहां पर सऊदी अरेबिया में काफी हद तक लोग इकट्ठे होते हैं, और वहां पर 1-2 करोड़ लोग इकट्ठे होते हैं, बट वहां पर भी इंसिडेंट्स हो जाते हैं। पिछली बारी गर्मी के चक्कर में 1300 से ज्यादा लोगों की वहां पर मौतें हुई। एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई कि भैया यहाँ पर 30, 40, 50 जो भी हुई हैं और वहां पर 1300 हुई तो यहाँ देखो कम हुई है, वहां देखो ज्यादा हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कोई नैरेटिव नहीं है ऐसा। मेरा नैरेटिव बड़ा सिंपल है कि यार कहीं पे भी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जो बेचारे अपने श्रद्धा से जहां पर भी जाते हैं वहां पर दे शुड नॉट बी गोइंग थ्रू एनी इवेंट, एंड ऐसे इसमें कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पर देखिए कल बसंत पंचमी थी। बसंत पंचमी में भी काफी बड़ा दिन था और इसके ऊपर भी काफी लोगों को डर लगा हुआ था। ये पता चला पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर सुबह 3-3:30 बजे से बैठे हुए हैं वहां पर। दे वर ट्राइंग टू मॉनिटर पूरा क्या है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स काफी ज्यादा करे वहां पर, और आईपीएस के लोग आए, आरएसएस के लोग आए, काफी सारे लोग और ज्वाइन करे, ताकि जो भी चीजें हैं वो पूरी तरह से एक ठीक ठाक निकल जाए। एक जो वो सरस्वती साहब हैं जिनको काफी लोग शंकराचार्य बोलते हैं, मैं तो बोलने से बिकॉज ही इज नॉट, तो मैं उनको बोलूंगा नहीं। वो तो पॉलिटिशियन टाइप बन चुके हैं। कहते हैं योगी आदित्यनाथ को रिजाइन करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, उसको छोड़ के जाना चाहिए, बीजेपी को सेंटर से रिजाइन कर देना चाहिए। मतलब इन चीजों पर पॉलिटिक्स खेलने का क्या है? आप बड़ा क्लियरली बोलिए कि यार इन्वेस्टिगेशन करिए, आप बताइए इसके अंदर हुआ क्या है, क्योंकि वी आर नॉट हैप्पी विद द वे थिंग्स हैव हैपेंड, एंड जिसके अंदर कोई डाउट नहीं है, इवन आई एम नॉट हैप्पी, नोबडी इज हैप्पी यार, जैसे कोई चीजें हुई है वहां पर विच वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, और वहां पर लोगों की जाने गई, एंड दैट्स समथिंग विच इज एब्सोल्युटली नॉट रॉन्ग। एक जो स्पेशली सनातनियों पे एक जो इल्जाम लग रहा है कि भैया ये देखो कवर अप करने की बात करते हैं, लेट देम प्लीज कम टू माय चैनल, दिस इज प्रोबेबली द थर्ड वीडियो दैट दे विल फाइंड, जहां पर मैंने महाकुंभ में बड़ा क्लियरली बोला है कि भैया जो चीजें हुई वो गलत है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। वहां पर कोई भूल चूक हुई, किसी ने कोई कंस्पिरेसी करने की कोशिश करी, वो पकड़ा नहीं गया। ऑब्वियसली इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही थी, देयर आर लोड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट नीड टू बी आंसर्ड। एंड देखिए होती